हमारी बेगम राना लियाकत अली खां, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे लियाकत अली खां, उनकी बेगम थी। उन्होंने कुछ और अपने साथियों को जमा किया। इन्होंने फिर 49 फरवरी में अफवाह को शुरू किया। ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन के नाम से ये इदारा शुरू किया। शुरू में जो सेटअप था वो लाहौर में और कराची में था, और क्योंकि कराची कैपिटल था तो और बेगम साहब कराची में ही होती थी, और शुरू से ही ये था कि वॉलंटियर्स काम करेंगे, और स्टाफ तो अलग होता था। जो कश्मीर से रेफ्यूजीज़ बहुत आए थे, तो बेगम लियाकत, उनको ये एहसास हुआ। असल चीज़ तो ये थी कि रेफ्यूजीज़ इतने आए थे कि उनमें काम करने की ज़रूरत थी। तो बेगम लियाकत, उनमें ये पर्सनालिटी थी, और वो खुद भी इतनी डेडिकेटेड थी कि उन्होंने जो सोशलाइट्स कहना चाहिए, मगर फिर भी वो आ गए उनके साथ और काम करने लगे। और वही लेडीज़ जाती थी इनमें रेफ्यूजी कैंप्स में और काम करती थी। फिर हम वहाँ हफ्ते में 3 दिन जाते थे, सारा दिन वहाँ काम करते थे। विडोज़ थे, ऑर्फन्स थे। ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन की प्रायोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों ये थी कि हम चाहते थे कि औरतों की जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मालूम थे। तो हमारा ये था कि बच्चों की और औरतों की भलाई के लिए काम करना, ख़ास तौर से जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। हेल्थ के ऊपर बेगम साहब कहती थी कि तुम एक औरत को ट्रेन करोगी, एजुकेट करोगी, पूरा ख़ानदान एजुकेट हो जाएगा, क्योंकि जो माँ का असर औलाद के ऊपर है, जो माँ का होल्ड ख़ानदान पे है, वो बाप का नहीं हो सकता। हम लोगों ने फंड रेजिंग किया रेफ्यूजीज़ के लिए, डिज़र्विंग लोगों के लिए, विडोज़ के लिए, उनको जॉब्स दिलवाए। जो ऑर्फन्स थे उनको हमने अडॉप्ट करवाया। ये ऐसा अडॉप्शन नहीं कि वो उनके साथ जाके रहें, बल्कि लोगों ने उनके पूरे खर्चे दिए। तो एक उसको हमने कहा कि अडॉप्ट अ चाइल्ड। 1952 में हम जब कराची आए तो यहाँ भी फिर मैं अफवाह में बहुत एक्टिव हो गई थी। यहाँ भी बहुत काम करना पड़ा। यहाँ भी बहुत बल्कि सबसे ज़्यादा तो रेफ्यूजीज़ थे, और वो झुग्गियों में इधर उधर सब पड़े थे। गवर्नमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता उनको रिहेबिलिटेट कर रही थी। अफवाह के उस वक्त काफ़ी इदारे थे, एजुकेशन के थे, हेल्थ के थे, इंडस्ट्रियल होम्स थे जहाँ औरतों को सिखाया जाता था अर्निंग्स के लिए। तो वहाँ हमने इनको प्लेस किया। अफवाह की नेशनल हेडक्वार्टर है कराची में, और लियाज़म ब्रांच जो है वो इस्लामाबाद में। 72 हमारी ब्रांचेस हो गई थी। प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फैली हुई थी। कम्युनिटी सेंटर्स बनाते थे हम, उसमें स्कूल भी होता था, और उसके साथ साथ क्लिनिक्स होते थे। उसके फिर उसी सेंटर में फिर स्किल क्राफ्ट सिखाया जाता था। फिर बाद में हमने लीगल एड भी शुरू किया। क्राफ्ट्समैन जो आए थे इंडिया से, उनका कोई आउटलेट नहीं था, उनको ऑर्गेनाइज़ किया। वो अब क्राफ्ट्समैन्स कॉलोनी वहाँ मलीर में बनाई, थोड़ी थोड़ी जगह दी, उन्होंने अपने हट्स बना लिए, छोटे छोटे घर बना लिए, और वो फिर उनके जो क्राफ्ट्स थे वो इनकरेज किया। फिर दुकानें खोली एज एन आउटलेट उनके क्राफ्ट्स के लिए। तो अफवाह की दुकानें हर शहर में फिर बन गई, कराची में, लाहौर में, हर जगह जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, ढाका, चिटगांव, खुलना, हर जगह मेरा ऑफिस था और मैं हर जगह टूर करती थी। वहाँ भी अफवाह में हर शहर में एक अफवाह का ब्रांच बन गया। 65 की वॉर में तो हमने बहुत काम किया। हमारी वॉलंटियर्स थी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जैसे बैंडेजेस वगैरह ये सब कुछ बना के अपने फ़ौजियों के लिए भरते थे। बैग्स बना के जो भेजे जाते थे उनको, मोज़े और टूथपेस्ट और टूथब्रश और एक एक चीज़ जो हम समझते थे कि इनको इस वक्त ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी फैमिलीज़ के लिए भी हमने बहुत काम किया कि वो अकेली हैं, उनकी देखभाल भी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए कांटेक्ट रखते थे उनकी फैमिलीज़ के साथ। अफवाह की फंडिंग ज़्यादातर UN वगैरह से आना शुरू हुई थी। हमारी फंडिंग बहुत जगह से आती थी और बड़ी अच्छी तरह से हमारे इतने प्रोजेक्ट्स थे। बेगम साहब उन्होंने क्या नहीं किया यहाँ की औरतों के लिए। कोई ऐसा इदारा नहीं है औरतों का जो उन्होंने नहीं शुरू कराया। और पूरे पाकिस्तान में हमने जैसे जाल बिछाया हुआ था अपने अफवाह का, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फंडिंग हमारी 1963 के बाद से, जब सैंक्शन लगे हैं पाकिस्तान पे, उसके बाद से हमारी फंडिंग बाहर की बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। गवर्नमेंट से हमें बराए नाम मिलता था। शुरू में 75,000 अ ईयर मिलता था, उसके बाद से 40,000 अ ईयर हो गया और अब तो कई साल से हमें कोई फंडिंग अफवाह से नहीं आ रही।